हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसटी क्लासेस। तो हमारी सीईटी 2025 के सीरीज में आज हमारा टॉपिक हमने उठाया पर्टिकुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री। अब देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, हिस्ट्री है क्या? पर्टिकुलरली हिस्ट्री का मतलब क्या है? घटनाओं का विवरण, कि जो भी इतिहास में कुछ ना कुछ अतीत के अंदर हमारे कुछ घटनाएं घटी, उनका जो विवरण है उसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। अगर इंडियन हिस्ट्री को देखें, सबसे पहले हमारा आता है प्राचीन भारत, जो है एंशियंट हिस्ट्री। सेकंड आता है हमारा मध्यकालीन प्राचीन इतिहास, एशियंट हिस्ट्री। नेक्स्ट आती है हमारी मध्यकालीन इतिहास, जो है मिडिवल हिस्ट्री। और थर्ड आता है हमारा आधुनिक इतिहास, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 6000 BCE से लेके 500 AD तक। अगर हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो 500 AD से लेके इसका टाइम पीरियड है 1500 AD तक। और अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1500 AD से लेके 1947 और कई जगह पे गिवन है प्रेजेंट डे तक। बाकी पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो 1947 तक हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन उठता है कि BCE और ये AD है क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अगर हम BCE का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा, या फिर कई बार इसको डिनोट करते हैं BC से। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इन दोनों का मतलब क्या है? ईसा पूर्व। और अगर हम बात करें AD का, तो AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब है ईसा। अब ये टर्म्स आई कहां से? BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर कॉमन इरा। और BC का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। और AD का मतलब हुआ एनो डोमिनी। BC ईसा पूर्व और AD का मतलब क्या होता है? ईसा। अब ये ईसा है क्या एक्चुअल में? तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो पर्टिकुलरली ईसा मसीह का जो जन्म था वो मानते हैं हम 0 AD को, ठीक है। तो उसके इधर अगर नेगेटिव में जाएं तो ये नेगेटिव में अपना आता है BC वाला, और इधर अगर पॉजिटिव में जाए तो वो अपना होगा AD। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि 500 BC वाली जो ईयर है, इसको इन टर्म्स ऑफ आज के टाइम के हिसाब से बताओ, तो अभी क्या चल रहा है हमारा 2025। तो इसमें 500 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो अभी के साथ से हम कितना पीछे की बात करें बेटा? 2525 साल पहले की। और अगर ये बोले कि मान लो AD की अगर बात करें कि आज के टाइम के हिसाब से बताओ कि AD मान लो दे दिया 45 AD, तो आज के साथ से कितना पीछे की बात कर रहे हैं? तो क्या करेंगे हम? जो प्रेजेंट जो ईयर है उसमें से क्या कर देंगे? 45 को माइनस। अगर BC की बात करें तो उसको हम ऐड करेंगे, BC या BC की बात करें। और अगर AD की बात करें तो प्रेजेंट ईयर के अंदर हम क्या करते हैं? उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया 08919। ये हमारा ईयर का कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम BC AD वगैरह को यूज करते हैं इनके साथ में। तो यहाँ से क्या पता चला? जो एशियंट हिस्ट्री है उसका क्या टाइम पीरियड है? 6000 BC से लेके 500 AD तक। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम है 500 AD से लेके 1500 AD तक। और मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम है 1500 AD से लेके 1947 तक। अब नेक्स्ट हम हमारी एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब एशियंट हिस्ट्री का हमें पता कहाँ से चला कि क्या क्या उसके अंदर गिवन है, क्या नहीं है, कैसे भारत का नाम पड़ा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एशियंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, एंशियंट
हिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारा अब सबसे पहले हम किससे शुरू करेंगे, भारत के नामकरण से। तो याद रखना जो नामकरण है भारत का वो कैसे पड़ा। तो इसका जो नामकरण है अकॉर्डिंग टू एपिक्स, महाकाव्यों और पुराणों के अकॉर्डिंग, एपिक्स और पुराण, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो नाम है देश का वो क्या था, भारत वर्ष था। अब भारत वर्ष क्यों था, क्योंकि किसके ऊपर पड़ा था ये, भरत राजा के नाम पर। और इसकी जो संतानें थी, इनके जो इसके पर्टिकुलर इसके एरिया के अंदर जो भी लोग रह रहे थे उनको भारती या फिर भरत की संतान का नाम दिया गया। अब इस भरत से रिलेटेड कोई इसको राजा मानता है, कोई पर्टिकुलरली कबीला मानता है, तो वो अलग अलग थ्योरीज है। मैं सीधा बता रही हूँ कि भारतवर्ष जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर। और इसी की जो संतानें थी, इसी के जो निवासी थे उनका भारतीय नाम दिया गया है, भरत की संतान। नेक्स्ट, आज के टाइम में प्रेजेंट डे में हम अपने देश का नाम क्या पढ़ते हैं, इंडिया। क्या नाम पढ़ते हैं हम, इंडिया। ये जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से निकला है, हमारे यहाँ पे कौन सी रिवर बहती थी, इंडस रिवर के कारण। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। जो यूनानी थे, जो ग्रीक के लोग थे, उन्होंने इसका नाम रखा था इंडिया। अब इंडिया रखने का कारण क्या था, इंडस रिवर के ऊपर। जो इंडस रिवर बहती है पाकिस्तान के एरिया में से जाती है आज के टाइम पे, प्रेजेंट डे में, पहले पाकिस्तान हमारे इंडिया का हिस्सा था। तो इंडस रिवर जहां से फ्लो करती है उसके आसपास का जो रीजन था उनको वो इंडिया बोलते थे, इंडे बोलते थे। उसी के हिसाब से फिर इसको अंग्रेजों ने चेंज करके इंडिया बना दिया। किसके ऊपर निकला है बेटा, ये इंडस रिवर के ऊपर, इंडस रिवर पे, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी। वो इसको सिंधु ना बोल के इंडे बोलते थे। अब इसी इंडे से हमारा इंडिया आया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम आज के टाइम में कई बार यूज करते हैं वर्ड, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो वर्ड है वो पर्टिकुलरली मुस्लिम इतिहासकारों ने लिया है। मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे देश का नाम क्या बताया है, हिंदुस्तान। और ये जो हिंदुस्तान की टर्म है ना, ये पर्टिकुलरली जो मेनली उत्तर भारत के लिए यूज करते थे। ये बाद में हमने इसका पूरे का बना दिया, लेकिन पहले ये जो हिंदुस्तान था इसके अंदर उस टाइम पे दक्षिण भारत कभी भी इंक्लूड नहीं था। जो साउथ इंडिया है वो कभी भी इसका पार्ट नहीं रहा। ये सिर्फ किसके लिए यूज करते थे, उत्तर भारत, इसके आसपास के रीजन के लिए। लेकिन इस हिंदुस्तान वर्ड में उस टाइम में, मुस्लिमों के टाइम तक कभी भी इन्होंने दक्षिण भारत को इंक्लूड नहीं किया। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स है मिन्हाज, सिराज, बाबर, इन सब ने इसको हिंदुस्तान को क्या माना, उत्तर भारत वाला पूरा रीजन, जियोग्राफिकल रीजन। तो ये हमारे भारत का होता है नामकरण कि कैसे हमारे देश का नाम पड़ा। अब पढ़ते हैं इतिहास। अब इतिहास के बारे में हमें पता कहाँ से चलेगा, तो इतिहास के बारे में पता करने के हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हैं, बहुत सारे जो अलग अलग यात्री आए उनका विवरण भी है। सब कुछ हमें क्या बताता है, हमारे एशियंट हिस्ट्री के बारे में। तो इस एशियंट हिस्ट्री की सीरीज में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ जो रिलीजियस जो सोर्सेज है उनकी बात करते हैं। अब इस धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले, अब इस धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या है, हमारे वेद हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, वेदांग हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम इन धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, वेदों की। वेद, तो हमारे कितने टाइप के वेद होते हैं, 4 वेद है। कितने हैं, 4 वेद। और ये सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट क्या है हमारी, वेद है। सबसे पुरानी रचनाएं हमारी क्या है, वेद है। और हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा हमारा है सामवेद, तीसरा हमारा है यजुर्वेद, और चौथा हमारा है अथर्ववेद।
तो हमारे 4 वेद कौन कौन से हुए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब वेदों की बात करें, देखो वेदों को लिखने वाले बहुत सारे थे, वेद अलग अलग इंसान ने लिखे, लेकिन इन सबको कंपाइल किया, इन सबको एक संकलन किया, वो एक संकलन कर्ता का नाम हमारा क्या है? कृष्णदेव पांडे वेदव्यास। तो अगर कोई पूछे कि वेदों के संकलन कर्ता या कंपाइलेटर कौन है, तो वो है महर्षि कृष्ण देव पायन वेदव्यास। तो इनके संकलनकर्ता या कंपाइलेटर का नाम क्या है? महर्षि कृष्ण देव पांड्या वेदव्यास। अब वेदों में फर्स्ट वेद की बात करते हैं, जो हमारा क्या है? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। तो ये सबसे प्राचीन वेद है, ओल्डेस्ट वेद है वेदों के अंदर। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और 10,462 इसके अंदर ऋचाएं हैं। इसको ऋचा बोलते हैं, इंग्लिश में हाइवन बोलते हैं। ये इसके अंदर पर्टिकुलरली ये चीजें हैं। ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? प्राचीन वेद है, 10 इसके अंदर मंडल है, 1028 इसके अंदर सूक्त है और 10,462 इसमें क्या है? ऋचाएं है या हाइवन है। ऊपर से इसको जो पढ़ने वाले ऋषि हैं, जो सेज रीडिंग है, ऋषि को क्या बोलते हैं? सेज। जो सेज इसको रीड करता है उसको बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं उसको? होत्र। ठीक है। अब इसका मेन हम मंडलों के बारे में बात करेंगे, इसकी ऋचाओं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें याद रखना, इसकी जो ऋचाएं है उसमें से पर्टिकुलरली इंद्रदेव, अब यहाँ पे याद रखना, इंद्र और अग्नि और सोमदेव ये फेमस थे हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर। तो अगर इंद्र के लिए बात करें तो इंद्र के लिए थी 250 ऋचाएं, और अगर हम अग्निदेव की बात करें तो उनके लिए थी 200 ऋचाएं। इंद्रदेव के लिए थी 250, अग्नि के लिए थी 200 ऋचाएं। अब हम बात करते हैं इसके मंडलों की कि क्या इसके जो मंडल थे उनके अंदर क्या खास बात थी, क्या गिवन था। इंपॉर्टेंट मंडल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे थर्ड मंडल की, जिसको किसने कंपोज किया था? विश्वामित्र ने। किसने इसको बनाया था? लिखा किसने था? विश्वामित्र ने। अब इसी हमने थर्ड मंडल से क्या लिया है? गायत्री मंत्र लिया है। क्या लिया है? गायत्री मंत्र। डिस्क्रिप्शन लिया है गायत्री मंत्र का। और ये जो गायत्री मंत्र है किसके लिए है? सूर्य देवता सावित्री के लिए। किसके लिए है? सूर्य देवता सावित्री के लिए, सन गॉड सावित्री। वहां से इसको क्या डिस्क्रिप्शन गिवन है इसका? गायत्री मंत्र का, जो हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जो हम गायत्री मंत्र स्कूल्स में हम सबने गाया है प्रेयर के टाइम पे। तो ये जो गायत्री मंत्र है ना, ये इसी थर्ड मंडल ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 8th मंडल की। इसका जो 8th मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं। हस्तलिखित ऋचाएं हैं। अब इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैंड रिटन हाइमन्स। अब ये जो हैंड रिटन ऋचाएं हैं इनका वर्णन दिया गया है और इनको बोलते हैं खिल। तो 8th मंडल में क्या है? हमारी हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हैंड रिटन हाइमन्स है, जिनको क्या बोला जाता है? खिल। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 9th मंडल की।
जो 9th मंडल है इसमें किसके बारे में दिया गया है? सोम देवता। मैंने बताया था आपको पर्टिकुलर ऋग्वेद के अंदर 3 देवता इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्र देवता, अग्नि देवता, सोम देवता। तो यहाँ पे 9th मंडल में किसके बारे में है? सोम देवता के बारे में है। और इसी सोम देवता को किसके लिए जाना जाता है? सोम रस के लिए। अब कई लोग इस सोम रस को पर्टिकुलरली क्या मानते हैं कि ये एक टाइप का है ना अल्कोहल था, बट ये अल्कोहल नहीं था, ये एक एनर्जी ड्रिंक था जिसको पर्टिकुलरली वॉर के टाइम पे, युद्ध के समय पे क्या करते थे? पीते थे। तो ये एक सोम रस क्या था? एनर्जी प्लांट से मिलता था, एनर्जी ड्रिंक था। इसको युद्ध के टाइम पे इसको पीते थे एनर्जी के लिए। और ये किससे रिलेटेड है? हमारा सोम देवता से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा मंडल कौन सा आता है बेटा? 10th मंडल। 10th मंडल जो है उसमें किसके बारे में है? चतुष्वर्ण समाज के बारे में। जो हमारा समाज, जो हमारी सोसाइटी है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके बारे में है। 4 वर्णों के बारे में सोसाइटी के। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? 4 वर्ण ऑफ सोसाइटी। तो ये 4 वर्ण थे कौन कौन से हमारे? सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ब्राह्मण। दूसरा क्या था? क्षत्रिय। तीसरा था हमारा शूद्र, सॉरी वैश्य। तीसरा क्या था? सीरीज में लिखेंगे वैश्य, वैश्य हो गया। चौथा हमारा था शूद्र, शूद्रा जिसको बोलते हैं शूद्र। तो ये 4 वर्णों में डिवाइडेड था। लेकिन ऋग्वेद के अंदर क्या था? ऋग्वेद के अंदर ये चारों वर्ण थे, ये बाय बर्थ में होके, बाय ऑक्यूपेशन थे, जो वो काम कर रहे थे, जो अपने ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे थे, उसी हिसाब से चारों वर्ण डिवाइडेड थे। लेकिन ये हमारे दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि आगे जाके वेद कैसे हो गए, आगे जाके चारों वर्ण कैसे डिवाइडेड हो गए? बाय बर्थ, जिसके कारण आज के टाइम में भी पर्टिकुलरली सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म फैला हुआ है। ठीक है। अब ये जो 4 वर्ण है इनकी कुछ ड्यूटीज थी, कुछ इनके कर्तव्य थे, जिसका किसमें दिया गया है? धर्म सूत्र के अंदर। किसमें दिया गया है? धर्म सूत्र के अंदर इन चारों की ड्यूटीज को दिया गया है। क्या दिया गया? इनकी ड्यूटीज को। तो याद रखना कि अगर कोई पूछे क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आए कि 4 जो वर्ण दिए गए हैं ऋग्वेद के अंदर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों की ड्यूटीज को कहाँ बताया गया है? तो किसके अंदर बताया गया है? धर्म सूत्र के अंदर। किसके अंदर बताया गया है? धर्म सूत्र के अंदर। अब ब्राह्मण कौन होगा? जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करेगा, शिक्षा से रिलेटेड काम करेगा। क्षत्रिय कौन होगा? जो युद्ध लड़ेगा। क्या लड़ेगा? युद्ध। और वैश्य किसको बोलेंगे? जो ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार। और शूद्र किसको बोलेंगे? जो सर्विस देगा, किसी भी टाइप की सेवा करेगा। तो जो शिक्षा का काम करेगा उसको ब्राह्मण बोलेंगे। जो युद्ध के अंदर लड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय बोलेंगे। जो व्यापार करेगा, ट्रेड करेगा, उसको वैश्य बोलेंगे। और जो हमारा सेवा देगा, सर्विस देगा, उसको क्या बोलेंगे? हम शूद्र बोलेंगे। और इन चारों की ड्यूटीज किसमें बताई गई है? धर्म सूत्र के अंदर। तो ये हमारा ऋग्वेद होता है कंप्लीट। क्या क्या था ऋग्वेद के अंदर? 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 क्या थी? ऋचाएं थी। ऊपर से इसमें क्या था? इसके मेन मैंने मंडल्स बता दिए। इसको पढ़ने वाले को हम होत्र बोलते हैं। इसके जो पर्टिकुलर 3rd मंडल है उसमें किसके बारे में बताया गया है? विश्वामित्र ने इसको कंपोज किया था, जहां से हमने क्या लिया? हमारा गायत्री मंत्र लिया है। 8th मंडल की बात करें, वहां पे क्या लिखा गया? हमारी हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? खिल बोलते हैं। अगर हम 9th मंडल की बात करें, वहां पे किसका वर्णन है? सोम देवता का है। और अगर हम 10th की बात करें तो वहां पे हमारा 4 वर्णों का भी बताया गया है, जिसमें क्या क्या था? अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों की जो ड्यूटीज है वो किसके अंदर बताई गई है? धर्म सूत्र के अंदर। और इसी ऋग्वेद के बाद में किसका नाम आता है? शतपथ ब्राह्मण का। जो हमारा सामवेद शुरू होगा, सामवेद से पहले किसका नाम आता है? शतपथ ब्राह्मण। ये आर्णक्य था पर्टिकुलर, से रिलेटेड इसके बारे में लिखा गया था। तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है शतपथ ब्राह्मण।